देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडो यूएस डील के बाद में 20 तारीख को खड़गे जी और राहुल जी की अध्यक्षता में 7 ऐसी स्टेट्स की मीटिंग हुई जहां पे इस यूएस डील का डायरेक्ट इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है। और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हमें इन रियासतों में खास तौर से, बल्कि पूरे मुल्क में जनरली, इस डील के जो असरात हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आम ग्रोअर या आम इंसान को नहीं पता है, टेक्निकल बातें जो इसकी हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने जम्मू में ये जो मीटिंग बुलाई है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों से लोग आए हैं, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं और सीनियर लीडरशिप हमारी यहाँ पे है। एक तो हम इस पे बात कर रहे हैं, और दूसरा इन बिटवीन में जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को जो गिरफ्तार किया गया है और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, किस तरीके से किया गया है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो क्या फ्यूचर यूर प्रोटेस्ट? हमारा जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी का, जो हमने एक प्रोग्राम शीट बनाया है, उसके हिसाब से हम हर जिले में, यहाँ पे तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे सेब उगता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अखरोट उगता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे धान है, जहाँ पे बासमती है, जहाँ पे और वीट है। तो ये एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या एपीकल्चर हो, जिस जिस चीज में, इवन जम्मू में भी किश्तवाड़ में सैफरान है, वहाँ गुच्छी है, पामपोर में सैफरान है। तो इस तरीके के जो डिस्टिंक्ट फ्रूट्स जहाँ जहाँ हुए और जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हम हर जिले में जाके बराह रास्त वर्कर्स के साथ नहीं, बल्कि हम ग्रोअर्स के साथ बात करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और उनके साथ एक तो उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, जैसे अभी अंदर सुनने को मिल रहा है, कुछ ऐसे इम्पैक्ट सुनने को मिल रहे हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, वो सिर्फ ग्रोअर्स को पता है। तो हम वो सारा डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर फिर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो है, एक तो वो करेंगे, दूसरा जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, हमने कल भी प्रोटेस्ट किया, वो इस यूएस डील के वास्ते भी किया, वो हमने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के वास्ते भी किया। तो ये हमारा सिलसिला जो है, ये एक एजुकेटिव कहें या इंफॉर्मेटिव कहें, और उसके बाद में वी मे गेट इनटू जो प्रोटेस्ट मोड है, उसमें भी हम जा सकते हैं। तारिक साहब, इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी जो है, दैट इज प्रो फलस्तीन, और इसका जो श्रेय जाता है, जो द पर्सन हु चैंपियन फलस्तीन कॉज इन इंडिया वाज मिसेस इंदिरा गांधी। तो हम तो हर तरीके से, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी अगर होती है, जो कि हम होने नहीं देंगे, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी होती है, वी स्टैंड, इंडिया स्टैंड्स विद द पैलेस्टीन। देखिए, जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, खासतौर से हम अपनी इंडियन पॉलिसी का देखें, ये जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट हैज बीन डेट्रीमेंटल इन एवरी रेस्पेक्ट। ये फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, फलस्तीन के वास्ते ही नहीं है। आप देख लीजिए हमारे सार्क कंट्रीज में किस तरीके से वो पॉलिसी, जिन पैरामीटर्स पे साउथ ईस्ट एशिया का सार्क जो बनाया गया था, किन पैरामीटर्स पे था, इट वाज गेनिंग स्ट्रेंथ एवरी डे। बट आफ्टर 2014 ये जो हेजेमोनियल पॉलिसी रही बीजेपी की या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, हेजेमोनियल पॉलिसी, बिग ब्रदरली पॉलिसी, जैक बूट पॉलिसी, उसकी वजह से हम पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं। आप अगर संज्ञान लें, पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन हमारे साथ खड़ा था? हमारे तो जो इमीडिएट नेबर्स थे, छोटे छोटे मुल्क लाइक भूटान, लाइक नेपाल, लाइक श्रीलंका, इवन दे डिड नॉट साइड अस। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, दैट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, दैट नीड्स टू बी रिविजिटेड। मुझे एक चीज बताइए। नहीं, हम तो मजबूत संबंध की बात नहीं करते, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिन चीजों के ऊपर फलस्तीन, प्रो फलस्तीन पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जबकि जिसको जिसको आगे चलाने में सोनिया जी, अपना इंदिरा जी और यासिर अरफात ने जो पैरामीटर्स ड्रॉ किए थे,
उन पॉलिसीज को आगे चलाने पे कराचा में हुआ है। कुछ मनीष ऐसा- नायर हैं, बाकी टीएमसी के लोग बैठे, इंडिविजुअल्स लेकिन की उमर बात अब्दुल्ला ने उनको सपोर्ट किया। हाउ ठीक यू है, सी? इंडिविजुअल्स की बात करना जो है दैट डज नॉट मैटर। हाँ, अब आप उमर साहब की बात कर रहे हैं तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एक रियलिटी को एक्सेप्ट किया है और उस रियलिटी को वो आप लोगों के सामने लाए हैं, तो अच्छी बात है।